हेलो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास अध्याय 6 उसकी नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। इसके पहले हमने उसका बेसिक जो भी था, समरूपता किसे कहते हैं, सर्वांग समता किसे कहते हैं, समरूपता के लिए प्रतिबंध प्लस थेल्स प्रमेय इम्पोर्टेंट जो थी आपकी उसको करवा चुके हैं। ठीक है, अब हम इस जो वीडियो है उसमें हम थेल्स का विलोम करेंगे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन आपका किस तरह से आएगा वो बताते हैं पहले, और उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका, थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम लिखिए। ठीक है, कथन लिखना है प्लस उसका सॉल्यूशन बताना है, पूरा प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो देखो कथन क्या है, यदि किसी त्रिभुज मतलब कोई सा भी एक त्रिभुज है आपका, यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा, ठीक है, एक सरल रेखा उसके दो भुजाओं को, अभी ये रेखा नहीं है, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा, ठीक है, कोई सी देखो एक त्रिभुज है आपका, इसमें एक सरल रेखा कौन सी है आपकी, ये डी। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा उसके दो भुजाओं को, मतलब एक भुजा ए बी है और एक ई सी है, सॉरी ए सी है, इनको क्या समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब समान अनुपात में विभाजित करती है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, कि यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को, ये भुजा को और ये भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये बताना है ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो तीन भुजाएं, दो भुजाओं को तो समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तब वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, ये हमें लाना है। ठीक है, तो वो थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज में एक सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा कौन सी, BC, इसके समांतर होती है, लाना है। ठीक है, तो देखें ज्ञात क्या हमें क्वेश्चन में दिया है, त्रिभुज ABC में AD मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात क्या समान है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसका मतलब है AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, ये हमें दिया है। ठीक है, क्या थे, फिर सिद्ध क्या करना है कि ये जो लाइन है वो इसके भी समांतर है, मतलब DE समांतर है BC के। ठीक है, रचना में हमने माना कि जो DE समांतर BC, जो हम विरोधाभास मेथड से सोल्व कर रहे हैं, तो मान लिया कि DE समांतर BC नहीं है, मतलब DE और BC समांतर नहीं है, लेकिन, है ना, ठीक है, या तथा की जगह हम लिख सकते हैं लेकिन हमने क्या माना कि जो एक और लाइन हमने यहाँ खींची, इसके पास में एक और लाइन खींची, कौन सी, देखिए आप ये वाली लाइन, एक और DE डैश, ये, ठीक है, एक हमने लाइन खींची DE डैश, और वो किसके समांतर है, BC के। हमने मान लिया कि DE समांतर BC हमें लाना है, तो इसको हमने मान लिया कि समांतर नहीं है, लेकिन हमने एक लाइन खींची है DE डैश, है ना, ठीक है, वो किसके समांतर है, BC के समांतर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक, अब हम प्रूफ करते हैं उत्पत्ति। एक मिनट, देखें यहाँ आएगा उत्पत्ति, छोटी सी प्रमेय है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, देखें आप कि ये देखो, है ना, त्रिभुज कौन से में, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज A B और C में। ठीक है, ये हमने माना है क्या, DE डैश समांतर किसके है, BC के। अगर ये समांतर है, देखो ये DE डैश, ये वाली DE डैश किसके समांतर है, BC के समांतर है ना, तो कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय बोलती है अगर एक भुजा के समांतर सरल रेखा खींचे तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में व्यक्त करती है। इसका मतलब है अगर ये DE डैश समांतर है किसके, BC के, तो AD बटे DB का अनुपात, तब AD बटे DB का अनुपात बराबर होगा AE डैश बटे E डैश C के, AE डैश बटे E डैश C के। क्यों, क्योंकि ये इसके समांतर हमने माना, अगर ये समांतर है तो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा। ये इसको छोड़ दिया, इसी ई बिंदु को छोड़ दिया। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी फर्स्ट। अब चूंकि, है ना, ये देखो AD बटे DB बराबर AE बटे EC हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या, AD बटे DB बराबर आपका AE बटे EC। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ये समीकरण हो गया 2, और ये हम लिखेंगे ज्ञात है हमें
क्वेश्चन थ्योरम के हिसाब से आपका आया, मतलब जो कथन था उसके हिसाब से आया, ठीक है। अब देखें आप, है ना, ये दोनों के LHS बराबर है। समीकरण कौन कौन से की तुलना करते हैं? समीकरण 1 व 2 से। इनके LHS बराबर है मतलब RHS बराबर होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके LHS बराबर है तो RHS बराबर कर सकते हैं क्या? ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इनके LHS बराबर है तो RHS आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो करते हैं अपन, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना अगर हम करते हैं तो इनके LHS बराबर है मतलब RHS बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका, AE डैश बटे E डैश सी बराबर है आपका AE बटे EC के, ठीक है। ये हो गया आपका, है ना। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या कर दें हम, दोनों पक्षों में क्या कर दें, 1 जोड़ने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं, किस तरह से देखें आप, देखो AE डैश बटे E डैश सी प्लस 1, यहाँ भी 1 जोड़ दिया बराबर, है ना। AE बटे EC में भी 1 प्लस कर दिया, AE बटे EC, इसमें भी प्लस 1 कर दिया, इसका बटे 1 ले लिया, इसका बटे 1 ले लिया, इनका क्या ले लिया अपन ने, LCM। तो ये आपका आ गया E डैश सी, ठीक है। और इसका LCM क्या आया आपका, बराबर लगा रहेगा EC, है ना। ये LCM आया, इसका गुणा इधर होगा, इसका इधर होगा, तो क्या आ जाएगा AE डैश प्लस E डैश सी। देखो LCM लिया, ये LCM आया, इसका गुणा 1 है इसके हर में, इसलिए इसका गुणा इधर होगा, इसका इधर होगा, ठीक है, आ गया। फिर इसी प्रकार EC LCM लिया, है ना, तो इसका गुणा इधर तो AE आएगा और प्लस EC गुणा इधर किया तो EC आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, AE डैश प्लस E डैश सी, थोड़ा ध्यान दें, AE डैश प्लस E डैश सी, देखो AE डैश और प्लस E डैश सी, इनको जोड़ा तो क्या आ जाएगा आपका, AC आ जाएगा। कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको, AC बटे E डैश सी, ऐसा कैसे, ठीक है, बराबर AE प्लस EC, देखो A से लेके E तक प्लस E से लेके C तक, इसको जोड़ा भी तो क्या आ गया, इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं AC बटे क्या जाएगा आपका EC, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इससे ये काट सकते हैं, ठीक है। देखो इससे इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका E डैश सी बराबर क्या बचा आपका, EC बचा, ठीक है। E डैश सी बराबर EC बचा। अब यहाँ से आपका क्या आ रहा है कि जो E डैश सी और EC, ठीक है, मतलब E डैश से लेके C तक की दूरी और E से लेके C तक की दूरी क्या आ रही है, बराबर आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या है आपका कि जो E बिंदु है वो क्या है, E और E डैश बिंदु क्या है, संपाती। चूंकि अतः हम लिख सकते हैं जो E डैश तथा जो बिंदु E है, E क्या है, संपाती बिंदु है, ठीक है। कैसे, देखो E डैश से C की दूरी और E से C की दूरी अगर बराबर आ रही है, इसका मतलब ये दोनों बिंदु एक ही जगह पर होंगे, एक ही जगह पर होंगे मतलब संपाती होंगे, संपाती होंगे। इसका मतलब है अगर, है ना, ये समांतर है ना, तब यदि क्या DE डैश किसके समांतर है, BC के अगर समांतर है तब, है ना, अगर समांतर है तो ये भी समांतर होगा, तब DE समांतर होगा किसके, BC के। क्यों समांतर होगा, फिर से देखें आप, जो E डैश से C की दूरी और E से C की दूरी बराबर है मतलब E और E डैश बिंदु क्या है, संपाती, मतलब एक ही जगह पर है, इसका मतलब है अगर ये लाइन, ऊपर वाली लाइन इसके समांतर है तो नीचे वाली लाइन भी इसके समांतर होगी, मतलब दोनों लाइनें एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया आपका, DE समांतर हो गया BC, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। इस तरह से आपका थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इस तरह से, 2 क्वेश्चन है आपके, है ना, ये आपको दिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि इसमें हमें दिया है DE समांतर BC, और ये आपको एक डायग्राम दिया है और आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपसे EC की वैल्यू, क्या पूछे इसमें, EC की वैल्यू फाइंड करना है ना। इस क्वेश्चन में हमें करना है EC की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ है, तो देखते हैं पहले इसको। DE समांतर BC, अगर समांतर दिया है, मतलब
एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर दी है, मतलब कौन सी प्रमेय लगेगी? थेल्स प्रमेय, है ना। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी? थेल्स प्रमेय द्वारा। ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या बोलती है? यदि एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में व्यक्त करती है, तब क्या हो जाएगा? AD बटे, है ना, DB का अनुपात बराबर होगा AE बटे EC के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके समांतर है, मतलब इस भुजा का अनुपात समान होगा। ठीक है, AD का मान कितना दिया है हमें? 1.5। DB का मान कितना दिया है? 3 बराबर इसका मान दिया है 1 और इसका आपसे पूछा है तो इसको EC लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका इधर तो 1.5 इंटू EC बराबर आपका 3 इंटू 1 मतलब 3। EC की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 3 और ये गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में 1.5। ठीक है, अब किस तरह से करते हैं? ये EC इज इक्वल टू आपका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का कितना आएगा? पॉइंट के बाद कितना? एक अंक है तो एक जीरो ऊपर लगा लेते हैं, 30 और बट्टे कितना आपका 15 हो गया। 15 से काटा तो EC बराबर 15 दूना 30। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? 2 सेंटीमीटर। ये EC की वैल्यू आ गई। अब अगला क्वेश्चन हम इधर देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है इसमें भी? वही DE समांतर क्या दिया है? BC दिया है। ठीक है, और इसमें फाइंड क्या करना है आपको? AD की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या? AD बराबर क्या आपका? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो कौन सी प्रमेय लगेगी? थेल्स प्रमेय लगेगी। थेल्स प्रमेय द्वारा। थेल्स क्यों लग रही है ना? क्योंकि ये समांतर दिया है, ये दोनों लाइन समांतर दी है, मतलब थेल्स प्रमेय लगेगी। थेल्स प्रमेय बोलती है अगर एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींचे तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात समान होता है, मतलब AD बटे DB का अनुपात बराबर होगा AE बटे EC के। ठीक है, ये AD का मान कितना दिया है अपने को ज्ञात करना है ना। DB का मान कितना है? 7.2 बराबर AE की वैल्यू हमें दी है 1.8 और EC की वैल्यू हमें दी है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इधर 5.4, और या आप चाहो तो एक स्टेप कम कर सकते हैं। कैसे? AD की वैल्यू निकाल लो। AD बराबर 1.8 बाय 5.4, ये तो इसे इंटू ये बटे वाला कहाँ चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा, 7.2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम दशमलव हटाते हैं तो AD बराबर कैसे दशमलव हटाएंगे? देखो 18 लिखा इंटू 72 लिखा और बटे में 54 लिखा। ठीक है, दशमलव के लिए हम क्या लगा लेते हैं? 1। नीचे दशमलव का क्या लगा लिए? 1। ऊपर 1 और 1 दो अंक है तो 2 जीरो नीचे लगा ली, और नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो ऊपर लगा ली। इस तरह से हम दशमलव हटाते हैं। ठीक है, अब इनको हम कैंसिल करेंगे। देखो कैसे? 0 से तो 0 कैंसिल, है ना। किससे कैंसिल कर सकते हैं? 18 से। 18 पहाड़े में आता है 18 दूनी 36 अठाती है 54, 18 दूना 36 अठाती है 54, 3 बार में आपका जाएगा 54। 3 से इसको काटा 72 को, है ना। 3 दूना 6, 1 बचा 12 हो गए, 3 चुक 12 24। अब हमारा बचा क्या आपका? AD बराबर बचा 24 और नीचे बचा 10। ठीक है, AD बराबर जब 10 का भाग देते हैं, देखो 10 1 के साथ 1 जीरो है तो भाग देने पर 1 अंक बाद दशमलव लगती है। अगर 100 होता तो 2 अंक बाद, 1000 होता तो 3 अंक बाद, मतलब जितनी जीरो उतने अंक बाद दशमलव। 10 का भाग देंगे इसमें तो 2 दशमलव कितना आएगा आपका? 4, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये AD की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया है अपने को LM समांतर है CB। जैसे ये आपका देखो, ये LM समांतर है किसके? CB के। ठीक है, दूसरा दिया है LN समांतर CD, LN समांतर दिया है आपको CD। ठीक है, और आपको सिद्ध करना है AM बटे AB और AN बटे AD, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। अब डायरेक्ट हम करते हैं उपपत्ति मतलब प्रूफ। ठीक है, उपपत्ति में सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से? ये वाले त्रिभुज में। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये देखो ABC लिया, इसमें क्या है समांतर? LM समांतर है किसके? BC के या CB के समांतर है। ठीक है, CB के समांतर है। अगर समांतर है तो कौन सी प्रमेय लगती है? थेल्स प्रमेय। तो किसके द्वारा? थेल्स प्रमेय द्वारा। ठीक है, अगर देखो ये लाइन और ये लाइन समांतर है, कौन से त्रिभुज की? ABC त्रिभुज में, है ना। अगर समांतर है
तो इसका मतलब है इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तब हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के द्वारा AL/LC, ठीक है। AL/LC का अनुपात बराबर होगा AM/MB के बराबर होगा AM/MB के, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी फर्स्ट, ठीक है। अब देखो दूसरा, इससे आपका होगा तो त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन, त्रिभुज अब लेंगे ADC, ठीक है। त्रिभुज ADC में इस त्रिभुज में क्या समांतर है, LN समांतर है किसके, CD के। LN समांतर है किसके, CD के। अगर ये समांतर है तो वापस कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय, ठीक है। थेल्स प्रमेय द्वारा, है ना। थेल्स प्रमेय क्या बोलती है कि अगर एक भुजा समांतर दूसरी भुजा के तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो ये वाली भुजा का अनुपात तो ये वाली भुजा का अनुपात समान होगा। तो कौन कौन सी भुजा, AL/LC, AL/LC का अनुपात बराबर होगा AN/ND के, AN/ND ये अनुपात बराबर होगा। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये सेकंड। अब दोनों समीकरणों क्या कर लिया अपन तुलना, तो समीकरण 1 व 2 से जैसे हम तुलना करेंगे तो क्या आएगा, देखो इनके क्या बराबर है, RHS बराबर है, हम सही से ठीक से देखें तो LHS बराबर है ना। देखो इनके LHS बराबर है, इसका मतलब है इनके RHS बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, AM/MB बराबर हो जाएगा AN/ND, ठीक है। लेकिन अभी हमारा प्रूफ नहीं हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, या करके हम इसको पलट देंगे, ठीक है। पलट देंगे कैसे, आपका MB को ऊपर ले जाएंगे और AM को नीचे लाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर इसको पलटा है तो इसको भी पलटना पड़ेगा, दोनों पक्षों में समान करना पड़ेगा। ND/ ये AN हमने क्या कर दिया, इनको पलट दिया, ठीक है, पलट दिया। अब दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, हम 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों में कितना जोड़ देते हैं, 1। तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। तो देखें ये आपका MB/AM तो था ही सही आपका, प्लस इसमें 1 जोड़ दिया, इसका बटे 1 ले लिया, बराबर यहाँ भी ND/AN था, ND/AN, ठीक है, सॉरी AN, इसमें भी कितना कर दिया, 1 प्लस कर दिया, इसका बटे क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया, ठीक है ना। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, AM आएगा, बराबर इसका एलसीएम भी कितना आएगा आपका, AN आएगा, ठीक है। दोनों के एलसीएम आ गए, इसका गुणा इधर, इसका इधर, अगर 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इधर किया तो MB प्लस इसका गुणा इधर किया तो AM। इसी प्रकार इन दोनों का एलसीएम कितना, AN आया, इसका गुणा इधर किया तो ND प्लस इसका इधर किया तो कितना आ गया, AN आ गया, ठीक है। अब हम दोनों को देखेंगे कि क्या आएगा आपका आगे। देखिए MB प्लस, चित्र से देखें आप, ये MB प्लस AM, देखो MB प्लस AM, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, AB। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, AB लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB/AM बराबर ND प्लस AN। देखो ये ND और प्लस AN, इसको जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको भी AD लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, AD, और बटे में कितना है, AN है। क्या ये प्रूफ करना है, देखें आप, AM/AB प्रूफ करना है, AN/AD प्रूफ करना है, लेकिन हमारा AM नीचे आ रहा है, AN नीचे आ रहा है, तो यह करके इसको वापस पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या जाएगा, AM/AB बराबर AN/AD, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा कि सिद्ध क्या करना है, उस हिसाब से आपको इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम इसके कुछ अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। इसके पहले हमने थेल्स प्रमेय और उसका विलोम करवा दिया है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो उनको आप कर सकते हैं, और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।